नमस्कार, मैं हूं आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। बिहार में बाढ़ किसी के लिए आपदा है तो किसी के लिए अवसर लेकर आती है। आपदा उन लोगों के लिए जो इस बाढ़ के बीच में परेशान होते हैं और उनके घर डूबते हैं, और अवसर उनके लिए जिनको इसी बाढ़ के सहारे पैसे कमाने का मौका मिलता है। अवसर उनके लिए भी जो नेता और अधिकारी इसी बाढ़ के सहारे 5 साल तक अपनी रोजी रोटी को जिंदा रखते हैं। इस वक्त हम बिहार के भागलपुर जिले में मौजूद हैं और जिस नाव पर मैं मौजूद हूं ये दरअसल एकमात्र साधन है आसपास के 6 से 7 गांवों को जोड़ने का। इस पुल पर यहाँ पर एक पुल के निर्माण की बात कही गई थी। ये पुल बनना था यहाँ पे 2014 ईस्वी में। 2014 में पुल बनना था। किसने कहा था पुल बनेगा? नीतीश कुमार ने कहा था। कहाँ से, कितना गांव है यहाँ? 7 गांव है। 7 गांव है। तो क्या चाचा ऐसे ही आते गाते सबको? नाव पर ही आना जाना होता है। नाव नहीं रहेगा तो क्या करिए? नाव नहीं रहेगा तो कहाँ है, कोई साधने नहीं है। कितना गांव है अंदर? के अंदर तुम्हें 5-7-8 गाँव है। 7-8 गांव है। तो सब अगर मान लीजिए नाव बंद हो जाए तो क्या करिएगा? फिर कोई विकल्प होता है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कोई बीमार हो जाए तो और अचानक बीमार हो जाएगा तो उसको ले जाना के लिए अपना स्पेशल नाव करना पड़ेगा, सब चीज करना पड़ेगा तब जाएगा। पुल के लिए कहा था सरकार ने? पुल के लिए तो 14 में सेंक्शन किया था नीतीश कुमार को। हम लोग धरना दिए थे कि पुल बना दीजिए, हम लोग को शायद यातायात का साधन हो जाएगा, पर अभी तक नहीं हुआ है कार्य। ये कोसी नदी है और 2014 में पुल सैंक्शन हुआ था। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये नाव पर मोटरसाइकिलें लदी हुई हैं और इसके ठीक पीछे आप देखेंगे तो तमाम जो इंसान हैं वो आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी लोग शामिल हैं और इस गांव से, जो कि 7-8 गांवों का एक समूह है, ये पूरी तरीके से टापू है और यहाँ से बाहर निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन है, वो है नाव। और ये जो पूरा हिस्सा है, इस जगह पर पुल बनना था, लेकिन 2014 से तकरीबन 6 साल बीत गए हैं इनके मुताबिक ग्रामीणों के, कि नीतीश कुमार ने इन्हें वादा भी किया था और पुल सैंक्शन भी हुआ था, लेकिन अभी तक जो तस्वीर है वो जस की तस है। एक और पुल टूट रहे हैं, धंस रहे हैं और एक और पुल बन ही नहीं रहे हैं। ऐसे में बिहार के विकास की तस्वीर आपके सामने है। अब इस वक्त हम भागलपुर के लोकमानपुर गांव के अंदर मौजूद हैं और गांव के अंदर भी लोग जो है वो नाव पर ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। ये पूरा इलाका कोसी नदी से घिरा हुआ है। मैं आपको ठीक बगल की तस्वीर दिखाऊंगा। ये मनरेगा भवन है और इसकी तस्वीर देखिए कि ये पूरी तरीके से पानी में डूबा है और इसके आसपास के जितने भी घर हैं वो भी पानी में डूब चुके हैं। इस गांव की बदनसीबी ये है कि साल 2014 में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने इस गांव को बाहर के हिस्सों से जोड़ने के लिए एक पुल बनाने का वादा किया था, लेकिन 6 साल का समय बीत गया। नए पुल के निर्माण की बात तो दूर है, अब जबकि पूरा गांव, आसपास के जितने भी गांव हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं, उसके बाद यहाँ पर कोई अधिकारी या नेता देखने तक भी नहीं आया है। यहाँ पर मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि लगभग हर घर के आसपास आपको नाव दिखेगी और इन्हीं नाव के सहारे ये लोग गाँव के अंदर की तस्वीरें, गांव के अंदर का भ्रमण करते हैं। आपने ऐसी तस्वीरें विदेशों में देखी होंगी जहां पर एक नाव के सहारे ही जीवन चलता है, नाव के सहारे ही लोग यातायात का साधन करते हैं, लेकिन यहां पर ये मजबूरी है। ये पूरे गांव की स्थिति है कि कैसे चारों ओर पानी से घिरे होने के बाद कहीं भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता है, तो इस तरीके से ये लोग नाव का इस्तेमाल करते हैं और हर दिन तकरीबन 12 महीनों इस ऐसी स्थिति रहती है कि लोग चारों तरफ पानी से घिरते हैं, लेकिन जब बाढ़ की स्थिति आती है, जब ज़्यादा समय होता है, तो फिर ये लोग गांव के अंदर भी पानी की समस्या से जूझते हैं। हमने आपको बिहार के अलग अलग हिस्सों से बाढ़ से जुड़ी तमाम तस्वीरें दिखाई हैं। आपने देखा कि कैसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक बाढ़ के पानी के बीच में परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं। आपने ये भी देखा कि कैसे बाढ़ की वजह से गांव के गांव, घर के घर डूब रहे हैं। हम आपको लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आपको किसी टीवी चैनल पर या कहीं भी और देखने को नहीं मिली होंगी। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं, जो दिखाने जा रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आएगा, ये इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। क्या आपने कभी देखा है कि लोग अपने ही घर को तोड़ें और उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करें? क्या आपने कभी देखा होगा कि कई 100 साल से पहले बसे हुए जो गांव हैं उन्हें लोग उजाड़ें और फिर नाव पर लाद कर दूसरी जगहों पर जाकर बसें? क्या आपने कभी ये देखा है कि लोग जिस स्कूल में पढ़ाई करें वो उनके सामने ही भरभरा कर ढह जाए? और क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कई गांव ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ नाव के सहारे जिंदा हैं? ये तकलीफ़ उनकी बाढ़ की नहीं बल्कि हर वक्त की है। बिहार के लगभग सभी हिस्सों में
बाढ़ की वजह से कुछ न कुछ नुकसान ज़रूर होता है और हर बार बिहार का प्रशासन, सरकार ये दावा करती है कि उन्होंने बाढ़ से बचने के लिए इस बार पहले से बेहतर इस्तेमाल किए हैं। लेकिन इस बार जब से हम बिहार के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, हमें कहीं पर ऐसा नज़र नहीं आया जहां पर ये देखने को मिले कि बाढ़ से बचने के लिए किसी भी तरीके का इंतज़ाम किया गया है। चाहे वो बाढ़ से पहले राहत की बात हो, विस्थापित करने की बात हो, या फिर बाढ़ आने के बाद आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारियों, नेताओं के राहत कार्य करने की बात हो। ऐसे ही और वीडियो हम आपको बिहार के दूसरे हिस्सों से भी दिखाते रहेंगे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।